राजस्थान की रेतीली धरा पर जहां आस्था का समंदर उमड़ता है, हम बात कर रहे हैं खाटू धाम के उस पवित्र कोने की जिसे श्याम बगीची कहा जाता है। लाखों की भीड़ और मेले के शोर के बीच यह बगीची शांति का एक ऐसा टापू है जहां महंत आलू सिंह जी की भक्ति आज भी जीवित है। सफेद संगमरमर की वह दिव्य समाधि साक्षी है उस अनन्य प्रेम की जिसने एक वीराने को बाबा श्याम के श्रृंगार का नंद नवन बना दिया। फाल्गुनी लखी मेले की इस विशेष कवरेज में ग्राउंड जीरो से हमारे एडिटर इन चीफ दिव्य गौड़ आपको करवा रहे हैं इस पावन स्थली के सीधे दर्शन दी कि हमारी ये विशेष रिपोर्ट। अगर आप खाटू श्याम जी आए हैं और श्याम बगीचे नहीं आए, आप ये मान के चलिएगा कि आपने बाबा के दर्शन तो कर लिए लेकिन बाबा को पुजाने आपने नहीं किए। जी हाँ, हम खड़े हैं इस वक्त खाटू श्याम के मंदिर से महज 50 मीटर जहां पर एक श्याम बगीची है। और उस श्याम बगीची में आप देखें कि एक यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, एक विग्रह है जिन्हें जी महाराज कहा जाता है। ये आलू सिंह जी महाराज है। आपको बता दूं ये वही महाराज है जिन्हें श्याम बाबा को पुजाने का श्रेय जाता है। श्याम बाबा कौन थे, कहाँ से आए थे, कौन से देव हैं, इनकी महिमा क्या है, वो सारी की सारी बातें जो है वो आलू सिंह जी महाराज के माध्यम से जगत को पता चली थी। और उसके बाद में ही श्याम बाबा की पाठ और इनकी आराधना शुरू हुई थी। और लोग मानी श्याम बाबा कौन है, इनके प्रति लोगों की जो धारणाएं हैं, इनका जो इष्ट है वो बनने लगा था। महाराज ने जब खाटू श्याम जी में बाबा का शीश यहाँ आया, उसके बाद में लोग ये समझ नहीं पाते थे कि श्याम बाबा कौन है, किस विग्रह के हैं, कौन से देव हैं। तब आलू सिंह जी ने पूरे भारत का भ्रमण करके जगह जगह जाकर श्याम भक्त जगाई और भक्तों को बताया कि कलयुग का ये हारे का सहारा है और कलयुग में यही एक देवता होगा तो कि हर मनोकामनाओं को, हर मुराद को, हर इच्छा को ही करेगा। यहाँ पे दूर दराज से लोग आते थे। महाराष्ट्र के थे आलू सिंह जी महाराज बाबा का ध्यान करके भक्तों को पर्चा बताते थे या वरदान देते या उनको आशीर्वाद देते थे। तो कहीं ना कहीं वो बाबा का था और बाबा की बात आलू सिंह जी के मुंह से कही हुई वो बाबा की बात मान ली जाती थी। और वो कहीं ना कहीं भक्तों को चमत्कार होते थे, इनको होते थे श्याम बाबा के। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बताते थे और बता देते तरीके से चीजें करने से आप अच्छी चीजों को पा सकते हैं। और बाबा के प्रति जो भक्ति है लोगों में जगाई, भक्तों को बनाया और जो जगह जगह से आने लगे। श्याम जो भक्त हैं वो भारत के वैसे उस जमाने में भी कम संख्या में आते थे, लेकिन वो और कुछ दूसरा था। आज जिस मेले में 50 से 70 लाख की भीड़ होती जमाने में इसी मेले में 50 परिवार आया करते थे। ऊंट गाड़ों से यहाँ आया करते थे। कच्चे रास्ते हुआ करते थे। कच्चे रास्तों में से लोग अपने पूरी की पूरी टोली बना के आते थे। 4-5 एक महीने पहले रवाना, यहाँ पे पहुंचने में उनको समय लगता। फिर इसी श्याम बगीची में वो यहाँ थे। उस समय ये सब आसपास का जो आज आप निर्माण और जो डब्ल्यू इस तरीके से कुछ हुआ नहीं करता था। बहुत यहाँ जगह खालियां जो जमीनें थी वो जमीनें यहाँ खाली हुआ करती थी। तो लोग इस बगीची में रहते और यहीं पे अपना खाना वाना। आलू सिंह जी महाराज यहाँ रहते। जो भगत यहाँ आता तो जब महाराज यहाँ अपने लिए, बाबा के लिए, खुद के लिए भोग खाना बनाते थे तो उनके लिए भी वो खाना यहाँ बना लिया करते थे या कह दिया कि थे लोग भी आप लोग खानो अठे बना लियो। और यहीं पे की व्यवस्था सब कुछ हो जाए। मैं आपको इस विग्रह की दर्शन कराने की व्यवस्था बताऊंगा कि मैं दिखाऊंगा आपको कि ये आलू सिंह जी जो महाराज हैं और इनके श्याम बहादुर जी को कहा जाता है। श्याम बहादुर जी ने इनको बताया। अब देखिए जो विग्रह है ये श्रद्धेय संत शिरोमणि जी महाराज का है। ये जो भक्त हैं वो यहाँ जब खाटू श्याम जी दर्शन करने कहीं ना कहीं आलू सिंह जी महाराज के भी दर्शन करते हैं। और आलू महाराज के जो पगले हैं वो यहाँ स्थापित है। आप देख सकते पगले हैं, ये आलू सिंह जी महाराज के पगले हैं। लोग यहाँ पे श्रद्धा से अपने आते हैं, नमन करते हैं और कहीं ना कहीं बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ श्याम भक्त जुड़े हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। देख कहाँ से वो लोग श्याम भक्त आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हेरोड से। कब
से आ रहे हैं खाटू श्याम जी? लगभग 25-26 साल से। खाटू श्याम जी आने का और बाबा से जुड़ने की कैसे अलग लगी आपको? पहले बड़े बुजुर्ग के साथ साथ ही हम आने लगे, फिर बाबा से लगन लग गई तो लगा। वही बात जो मैंने कही अपने से, किसी जमाने में यहाँ पे 50 परिवार आया करते थे। पीढ़ी के आपके कुल देवता है बाबा। हाँ। आप कहाँ से हैं? सर मेरा नाम लालचंद जूनवाला है। पिछले 5 सालों से आ रहा हूँ रेगुलर। क्या कुछ महसूस हुआ खाटू बहुत कुछ महसूस हुआ जी। बाबा की कृपा इतनी है कि आदमी को छोटे से बड़ा बना देता है और हमेशा बाबा अपने भक्तों को खुश रखते हैं। और महाराज जी तो ऐसे हैं जो रूबरू हम बाबा से बातें किया करते थे। आप कहाँ से हैं? सर पलवल हरियाणा। आपका क्या अनुभव रहा बाबा के लिए? बाबा का अनुभव बहुत अच्छा रहा। चीज बाबा से मांगी वो चीज मिली है। लगभग 3 साल से आ रहा हूँ, मैं हर महीने आता हूँ। नाम प्रशांत है, मैं देहरादून से हूँ। बाबा से बहुत कम से कम जुड़ा हूँ। हर साल ये फागुन मेले में आते हैं और बाबा ने बहुत कुछ दिया है। यहाँ ये जो हारे का सहारा बाबा श्याम है वो भी का बहुत अनोखा और बहुत अलग ही तरह का देवता है। इस मंदिर से जुड़ी हुई आपको एक कहानी और बता जो अपने आप में रोमांचित करने वाली है, अपने आप में बहुत, और अपने आप में ये कहानी वो कहानी है जो अनसुने पहलू को बताती है। आज की जो नई पीढ़ी जो है वो इस पीढ़ी को नहीं बता पाएगी। ये नई पीढ़ी बता कि ये बेसिकली ये क्या चीज है। आप मेरे सामने जो ये एक देख रहे हैं ये महज एक झरोका नहीं है, ये एक चमकी बात है जहाँ पे आलू सिंह जी महाराज जी रामगढ़ शेखावाटी के एक भक्त, तो भक्ति की लड़ाई हुई और उस भक्ति की लड़ाई में जिद पकड़ी कि अगर बाबा सच्चा है और अगर बाबा सही में, तो आज बाबा के दर्शन यहाँ करेंगे। इस तरह हुई तो ऐसा कहा जाता है, बताया जाता है कि आलू सिंह जी महाराज ने गौरी शंकर जी अगर आज तुझे बाबा के दर्शन यहाँ करा दूं तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल मानूंगा। तो में बैठा हुआ बाबा श्याम इस झरोखे हुआ, यहाँ पे बहुत तेज उजाला हुआ और यही वो छवि जो छवि आप मंदिर में देखते हैं का वही रूप वही का वही दर्शाव आलू सिंह जी ने यहाँ इस जगह पे आज भी इस जगह की पूजा होती है। और आज भी यहाँ पे आप देखते हैं कि एक पुष्प रखा हुआ है, एक बांसुरी है और 5 इस झरोखे में 5 देवताओं का वास मानकर 5 के लिए यहाँ पे पूजा नियमित रूप से होती है। पास में आपके बालाजी हैं, श्याम जी भी आप जब मंदिर में जाएंगे तब देखेंगे कि वहां पे भी एक बालाजी हैं। इधर भी जब आप देख रहे हैं तो इधर भी नीचे बालाजी का रूप है। इसके साथ साथ ये बालाजी है, ये अपने आप में बहुत चमत्कार, ये जो जगह है ये अपने आप में बहुत रोमांचिक और बहुत रहस्य के साथ में है। जो नई पीढ़ी है वो इस रहस्य को नहीं जान पाती क्योंकि इतनी पुरानी बात आज की नहीं पता चल पाती। इसके पास में जो मंदिर है मैं उसके आपको दर्शन करवाता हूँ। ये भी प्राचीन मंदिर है खाटू श्याम जी का, जो श्याम जी के समय जब बगीची बनी थी, मंदिर का निर्माण हुआ था, तब उस टाइम के कानोड़िया जो शेर थे उनसे श्याम बगीची जब बनाई। यहाँ पे श्याम बगीची का नाम इसलिए रखा जाए क्योंकि जब यहाँ पे बाबा श्याम का श्रृंगार होता था तो बाबा के फूल इसी बगीची में ही उगाए जाते थे और इस बगीची से ही फूल बनती थी। आज तो बाबा श्याम के जो श्रृंगार है वो कल और बेंगलोर और दिल्ली से आ जाया करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की है कि पलक झपकते एक दिन में अच्छे से अच्छा श्रृंगार खाटू पहुंच जाता है। लेकिन उस जमाने में जब ट्रांसपोर्टेशन की इतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती तब बाबा के लिए जो गजरे बनते थे, गुलाब के गजरे बनते थे, वो इसी में ही उगते थे और यहीं पे ही वो माली उन गुलाब को उगाता और यहीं पे उनकी माला बना के बाबा को समर्पित करता। इस पूरे एक खास बात और भी है कि आप यहाँ देखेंगे कि इस 2 शिवालय है।
जो आप देख सकते हैं कि दो शिवालय साथ ही साथ बने हुए हैं। ऐसा भी बहुत दुर्लभ जो हमें देखने को मिलता है कि जहां दो शिवालय, एक दिन में दो शिवालय हो, ऐसा बहुत दुर्लभ और बहुत कम को मिलता है। हालांकि ये दोनों शिवालय जो है वो श्यालू सिंह जी के जो परिवार है उनके याद में हुआ है। एक जो ये वाला शिवालय जो आप देख रहे हैं कि काका गुलजारी सिंह की याद में चबूतरा और आलू सिंह जी ने बनवाई थी। और इसके बाद दूसरा वाला जो शिवालय देख, ये शिवालय किशन सिंह जी की याद में आलू सिंह जी ने बनाया। श्याम बगीची अपने आप में रोमांचित करने वाली है, अपने आप में और अपने आप में रहस्य से भरी हुई है। और यहाँ पे बाद में भक्तों के मन का भाव स्वतः ही बदल जाया करता है, ये हमने में। और अगर आप किसी ने श्याम बगीची में आके इस अनुभव को महसूस नहीं, तो जब भी आप खाटू श्याम जी आए, श्याम बगीची में आके अनुभव करें और आध्यात्मिक शक्ति को महसूस करें। कैमरा पर्सन सोनिया के साथ दिव्य गौड़, NSA 9 न्यूज, खाटू श्याम जी।